नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका मित्र, आपका दोस्त स्वास्थ्य से कुछ जानकारियाँ आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, या तो मेरे खुद के अनुभव हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था और अनभिज्ञता ये क्या हैं। हम किस चीज़ पे विवश हैं या अनभिज्ञ हैं, हम जान के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो कैसा महसूस होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा हमारी स्वास्थ्य के रिलेटेड से हम बात करेंगे, ना कि अन्यथा हम कहीं और दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और उस पे ही हम आपसे जानकारी और आपको अपना अनुभव शेयर करते हैं। हमारी व्यस्त आपको उदाहरण के तौर पे एक बात, मैं एक कहानी या एक छोटा सा किस्सा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कहीं कहीं देश, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे 8-8 महीने, एक एक साल या 10-10 महीने तक बारिश नहीं होती है। वहाँ बर्फबारी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ की मजबूरी होती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कल्चर अलग होता है। वहाँ के लोग अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं, उनकी व्यवस्था होती है कि हमें ये खाना, ये नहीं खाना है, जिससे वहाँ पे उनको ठंडी ठंडी का मौसम है, बर्फबारी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे कोट पैंट्स टाई शूज वगैरह पहन के रहें। और वही चीज़ें जब हम अपने देश में करते हैं, तो अब उदाहरण के तौर पे बारात, गर्मी का सीज़न है और बारात में हम कोट टाई पहन के जाएं और खूब गर्मी हो रही है, तो कैसा लगेगा। तो वो व्यवस्था नहीं है, हमारी अनभिज्ञता है, हम उससे जान कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी तरह से मैं अपने मूल टॉपिक पे आना चाहूँगा कि हमारा भोजन, जो कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या है, क्या ज़रूरी क्या नहीं है, उस पे हम आपसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ताज़ा आटा या ताज़ा भोजन उपलब्ध है। वहाँ पे तो ठंडियों के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। हमारे यहाँ ये होते हुए भी हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स आदि को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 56 तरह के भोग, कहा गया है कि 56 प्रकार के भोग होते हैं। और वो बासी आटा से खाना, वो क्या आपके लिए अच्छा है? ये व्यवस्था है कि आपकी अनभिज्ञता है? ज़रा आप सोचिए इस पर। दूसरी बातें हम कहेंगे कि हमारी जड़ी बूटियों का ज्ञान होते हुए भी हम दूसरी ऐसी चीज़ों को, अपने मेडिसिनल प्लांट या जड़ी बूटी को कह लें, जानकारी होते हुए हम दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो वो हमारी व्यवस्था है कि अनभिज्ञता, ये मैं आपसे थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूँगा। तीसरी बात है कि हम लोग लस्सी, छाछ, मट्ठा, जूस, शिकंजी, बहुत तरह के हमारे यहाँ जूस बनाई जाती हैं। हम उस चीज़ को छोड़ के हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे बहुत, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक पहुंचाते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं और हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों के भी फ्यूचर को, स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यह हमारी विवशता है या अनभिज्ञता? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो हमारी संस्कृति है, आप या आप, हम कहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को खुद ही बचा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बचाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने स्वास्थ्य को खुद से बचा सकते हैं। आप ही हैं जो कि अपना स्वास्थ्य, सब कुछ, अपना घर परिवार, अपना सुख समृद्धि, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। मैं और अक्सर मैं, और एक टॉपिक है जो कि छोटा सा है, बहुत छोटी सी बात है, घरेलू नुस्खा। अक्सर लोगों के कान में दर्द हो जाता है, तो लोग, रात का समय है, कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, तो उस समय आजमाइश कर सकते हैं। प्याज को पीस कर उसका रस कपड़े से छान कर उसे हल्का सा गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। दूसरा है दांत का दर्द दोस्तों। घरेलू नुस्खे में ये भी एक बड़ा ये है कि दांत का दर्द बहुत कॉमन सी बात है, लोगों के अक्सर हो जाता है दांत का दर्द रात में। अचानक मेडिसिन नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी अगर कुछ उपाय नहीं है तो उसके लिए भी कुछ घरेलू घर में, हमारे घर में पड़े हैं। जैसे हल्दी है, सेंधा नमक है, उसे बारीक पीस के अच्छी तरह से, शुद्ध सरसों का तेल
जो हो उसमें मिलाकर सुबह शाम जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे आप अंगुली से लेके उसके दांत पे चारों तरफ मालिश करें, जिससे आपके दांत का दर्द भी चला जाएगा। उसी तरह दांत का सुराख भी होता है दोस्तों। वो लोग कहते हैं कि दांत में सुराख हो गया है, उसमें कचरा जमता है, रोटी या खाने का कुछ पदार्थ घुस जाता है तो भी उसमें टीस या दर्द होता है। तो उसके लिए मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कपूर महीन पीस कर, कपूर जो होता है उसको पीस कर दांतों पर अंगुली के सहारे से वहाँ पे लगाएं और धीरे धीरे वो सुराख जो है वो साफ हो जाएगा। सुराख को के नीचे कुछ हल्का सा दबा कर रखें, दांतों के नीचे दबा कर रखें। ऐसा निश्चित रूप करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी, परेशानी आपसे दूर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मैं अपनी बात आपसे शेयर किया उसके लिए आपका बहुत आभार हूँ। धन्यवाद।